दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दो अंकों की संख्या पे आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। देखिए सवाल कहता है किसी दो अंकों की संख्या, किसी भी दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या के अंकों का योग बतावें। देखिए इस क्वेश्चन का मात्र 1 सेकंड का आंसर है, मात्र 1 सेकंड का। मैं झट से इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए। मान लीजिए कोई भी दो अंकों की संख्या लिखिए आप, जैसे 53। अगर अगर आप इसको उल्टा कर देते हो तो कितना हो जाता है 35। दोनों को आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 88। अगर आप इस 88 में 11 से डिवाइड करो कितना हो गया 8। तो ये 8 क्या है, 8 देखो 5 3 8 संख्या के अंकों के योग के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैंने योगफल में 11 से भाग दिया तो अंकों का योगफल प्राप्त होता है ना। तो अगर अंकों का योगफल हमको पता करना है, अंकों का योगफल, तो संख्या का योग में किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। अब 11 से डिवाइड क्यों करना है उस बात का भी जिक्र मैं अभी आगे वीडियो में करूंगा। तो संख्या का योग कितना दे रखा है 110, 110 बट्टा 11 कितना हो गया 10। अब कोई भी दो अंकों की संख्या आप ले लीजिए जिसके अंकों का योग कितना हो 10 हो, अगर उसको आप उल्टा करके जोड़िएगा तो 110 आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए आप एक संख्या लीजिए 19, देखिए दोनों के अंकों का योग कितना होता है 19, 9 1 10, इसको उल्टा करके जोड़िए 91 कितना हो गया 110। एक और संख्या लीजिए 28 जिसके अंकों का योग कितना है 10 है, इसको उल्टा करके जोड़िए आएगा आपको कितना 110। एक और संख्या लीजिए 37, इसको उल्टा करके जोड़िए कितना आएगा जोड़ के 110। आप एक और नंबर लिखिए 46, इसको उल्टा करके जोड़िए कितना आएगा 110, है ना। आप एक और संख्या लिखिए 55, इसको उल्टा करिएगा तो क्या आएगा 55 ही आएगा, जोड़िएगा 110। तो अगर योगफल में अगर आप 11 से भाग करिएगा, ठीक है, योगफल में 11 से भाग करिएगा तो क्या आएगा अंकों का योग आएगा, है ना। जिस संख्या को आप उल्टा करके जोड़िएगा उसके अंकों का योग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए अगर अंकों के योग 110 की जगह अगर आपको 99 दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है अंकों का योग, इस बार क्वेश्चन में लेता हूँ 99, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि अंकों का योग बताइए, तो 99 में क्या करना है 11 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा आंसर 11 9 99 9। कोई भी दो अंकों की संख्या जिसके अंकों को आप जोड़िएगा तो 9 आएगा, उसको उल्टा करके जोड़ने पे 100% कितना आएगा 99 आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे जोड़िए, जैसे मान लो 1 और 8, इसको उल्टा करके जोड़िए कितना हो जाएगा 99। ठीक है, 2 और 6, इसको उल्टा करके जोड़िए कितना आएगा 9 आना चाहिए, यहाँ 8 आ गया। 3 और 6, है ना, 3 और 6 उल्टा करके जोड़िए कितना आएगा 99। तो अगर आप योगफल में 11 से डिवाइड करते हो, ठीक है, योगफल में कितना से डिवाइड करते हो 11 से, तो क्या आएगा अंकों का योग आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके क्वेश्चन में अंतर दे रखा है, ठीक है, अंतर किसका, दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। ठीक है, अंतर 27 है, तो अंकों का अंतर बताइए। अब देखिए जब भी अंतर की बात होगी तो आपको 9 से डिवाइड करना है, कितना से 9 से, तो 9 तिया कितना हो गया 27। तो अगर अंकों का अंतर 3 है, ठीक है, तो संख्या को अगर आप उल्टा करके घटाइएगा तो 27 आएगा। जैसे मान लीजिए अंकों का अंतर 3, जैसे मान लीजिए 63, ठीक है, और 36, देखिए अंतर कितने का है 3 का, तो अगर आप उल्टा करके घटाइएगा तो निश्चित रूप से कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, और भी अंकों का अंतर 3 वाला संख्या देखिए, देखिए 52, उल्टा करके घटाइए निश्चित रूप से कितना आएगा आपको 27 आएगा। तो अगर संख्या का अंतर दे रखा है तो 9 से डिवाइड करेंगे तो अंकों का अंतर आएगा। ठीक है, और अगर अंकों का योग निकालना है तो संख्या के योग में किसे डिवाइड कर दीजिए 11 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपके समझ में हो सकता है कि ये नहीं आ रहा हो
कि 11 से कैसे क्यों डिवाइड करते हैं और 9 से क्यों डिवाइड करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो लॉजिक बता देता हूँ कि 11 से हम क्यों डिवाइड करते हैं। ठीक है, लगातार बने रहिएगा, तब तक ये हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, दो अंकों की संख्या कोई भी संख्या होती है, उसमें एक इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या कैसे निकलता है, संख्या निकलता है 10 गुने दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है 45, तो 45 कैसे होता है, 10 गुने 4 जोड़ 5 होता है ना, मतलब 10 4 को आपने दहाई से गुना किया 10 से और 5 जोड़ दिया, तो अगर आपने दहाई को किससे गुना किया, y से प्लस x। अब इसका उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा संख्या 10x प्लस वाई। ठीक है, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह y, दोनों को जोड़ के मान लीजिए आता है कितना a। अब 10y 1y कितना हो गया 11y। ठीक है, उसी प्रकार 11x, 11x प्लस 11y बराबर क्या हो गया a। 11 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर a। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर क्या निकला, a बटा 11, मतलब योगफल में किससे भाग कर रहे हैं, 11 से भाग कर रहे हैं, तो अंकों का योग हमको प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम अंतर निकालेंगे तो ये 9x माइनस 9y हो जाएगा। ठीक है, अंतर भी मान लेता हूं a, तो 9 कॉमन ले लीजिएगा, तो a बटा 9। तो अंतर में क्या करना है, 9 से भाग करेंगे तो अंकों का अंतर निकलेगा, योगफल में 11 से भाग करेंगे तो अंकों का योगफल निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। आ गया है तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन देता हूं, कहता है कि दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 88 है, तो अंकों का योग बताइए। कमेंट करके आप मुझे आंसर बताइए।